पास है, 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। 5 दिन के अंदर ही अंदर अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर पूरा हो चुके होंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। 5 दिन में घर जाओ वरना हम भेज देंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 5 दिन की डेडलाइन दे दी। इमरान खान को ललकारते हुए कहा, गैरत है तो असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन कराओ। सब जमातें जमहूरी हमला करने पर मुत्तफिक हैं। हम नाअहल और नाजायज वज़ीर आज़म को हटाने के लिए निकले हैं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च लोधरा पहुंच गया। चौधरी परवेज इलाही को अदम एतमाद की हंडिया में पहले उबाल का इंतजार। अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, हांडी में सामान चला गया, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का जाल कब बिछाना है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेहादियों से राब्तों पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने 48 घंटे अहम करार दिए थे। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का प्रेशर। वज़ीर आज़म के काफिले की क़यादत से मुसलसल राबते। इमरान खान की वफाकी वज़ीर मोनस इलाही से 1-on-1 मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और काफिले के इत्तिहाद पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मंगल की शाम लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात की थी। हुकूमत को हाँ या ना, MKM कोई फैसला ना कर सकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारे दफातर सील हैं, वजारत और हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। अदम एतमाद का जायज़ा ले रहे हैं, ब्लैकमेल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 12 मई के वाक़े पर माफ़ी मांग ली। बिल्कुल दाग लगा है और MKM को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैं तो आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी किस बात की है? गलत अंदाज़ा लगाने की। MKM फसाद करने निकलती अपनी रैली लेकर तो औरतों और बच्चों को लेकर ना निकल। हम इस्तेमाल हुए हैं, इसके लिए हम आपसे शर्मसार हैं और माफी मांगते। वो जाके एक बाहर भाग गया है, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा है। यहाँ बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। कोई किसी वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। एक शख्स झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है, यहाँ सहाफ़ी कहते हैं उसे तकरीर करने दो। वकील कह रहे हैं उसकी नाअहली खत्म करो। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों और वकला पर सख्त तनकीद। कहा, माफिया इन्हें NRO देने के लिए दबाव डाल रहा है। मुल्क सिर्फ करप्शन की वजह से गरीब होते हैं। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच भी नहीं सकता। भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक बहरिया के आबदोज चिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। DGISPR का कहना है कि 5 साल में भारतीय आबदोज का सुराग लगाने का ये चौथा वाकया है। भारतीय आबदोज तलाश करना बहरिया की पेशावराना महारत का सबूत है। यूक्रेन पर रूसी फौज की यलगार। दारुल हुकूमत कीव में जोरदार धमाके। खारकीव पर भी बमबारी। यूक्रेनी हुकाम ने खैरसून पर रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी। लड़ाई में रूस के 500, यूक्रेन के 2870 फौजी मारे गए। यूक्रेन के 10 लाख से ज्यादा शहरियों की नकल मकानी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रूस के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात शुरू। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, जेहलम, खारियां, सराय आलमगीर में हल्की बारिश। मरी में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल बरसे।